चाहता हूं। तो आप लोग बाइबल में से खोलेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार 5वां अध्याय। मरकुस रचित सुसमाचार 5वां अध्याय, उसका हम लोग पढ़ेंगे 18 से 20 पद तक। मरकुस रचित सुसमाचार। पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी उससे विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दो, परंतु उसने उसे आज्ञा न दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वह जाकर दिकपुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए और सब अचंभा कर दिया। धन्यवाद। तो यहाँ पे हम लोग देख पाते हैं कि ये व्यक्ति के बारे में हम लोग स्पष्ट देख पा रहे हैं 5वां अध्याय में। यहाँ पे 1 से लेकर अगर 8 तक हम पढ़ेंगे तो वो व्यक्ति कौन है? दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति। अब दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने एक नई जिंदगी, नए जीवन को दिया। और यहाँ पे इसलिए हम लोग इस बात को देख पाते हैं कि सच में प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन को बदला, उनके मनों को बदला, उनकी अवस्थाओं को। अगर हम लोग 1 से लेके 8 तक हम लोग पढ़ेंगे तो उस व्यक्ति के बारे में हम पूरा पूरा वहां पे हम समझ पाएंगे, देख पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि प्रभु ने हमें नया जीवन दिया है ताकि हम उसके इच्छा के अनुसार चलें। पहला पॉइंट अपन देख पाएंगे, प्रभु ने हमें नया जीवन दिया है ताकि हम उसके इच्छा के अनुसार चलें। यहाँ पे जिस प्रकार से दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति है, 18 पद में देखते हैं, जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्मा थी उससे विनती करने लगा, हे मुझे अपने साथ रहने दे। एक व्यक्ति का जीवन यीशु मसीह के द्वारा बदलता है और बदले हुए जीवन के कारण वो व्यक्ति यीशु मसीह के साथ जाने के लिए तैयार होता है, यीशु मसीह के साथ रहने के लिए तैयार होता है। आज के समय की बात करूं तो लोगों को सुसमाचार सुना लो या 1-2 बार उसे गाड़ी में बैठा के चर्च ले आओ, उसके बाद अगर अगले बार बोलो कि ब्रदर आप प्रभु के पास आइए, प्रभु की उपस्थिति में आइए, बहुत कठिन होता है एक व्यक्ति को प्रभु के करीब लाना। लेकिन यहाँ पे ये व्यक्ति का जीवन जिस प्रकार से बदला और वो व्यक्ति कहता है कि मुझे अपने साथ रहने दे, मुझे अपने साथ रहने दे। अब वो कौन है, वो किस प्रकार से यहाँ पे हम देख पाते हैं। 5वां अध्याय 1 से लेके बाकी अगर हम 8-9 तक पढ़ेंगे, लेकिन अभी वहां पढ़ने की आवश्यकता नहीं। लेकिन यहाँ पे देख पाते हैं जो व्यक्ति दुष्ट आत्मा ग्रसित था, जो व्यक्ति यीशु मसीह से दूर था, जो व्यक्ति मनुष्यों से दूर था, मनुष्य की भीड़ से अलग था, अब ये व्यक्ति का रहने का स्थान कब्रिस्तान को उसने चुना और वो व्यक्ति बदलता है और वो कहता है कि मुझे अपने साथ रहने दे। लेकिन यहाँ पे एक बात देखते हैं, वो व्यक्ति की बड़ी इच्छा है, जिज्ञासा है, चाहत है कि मैं तेरे साथ जाऊं, मैं तेरे साथ रहूं, मैं तेरे साथ चलूं। लेकिन यहां पे यीशु मसीह उसे रोकता है, नहीं, नहीं कहा। अगर एक व्यक्ति आज इस प्रकार से बातों को सुनता है कि यीशु मसीह के पीछे जाना चाह रहा है, यीशु मसीह के साथ रहना चाह रहा है, यीशु मसीह के साथ चलना चाह रहा है, लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह कहता है नहीं। आज के समय में बच्चे हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, नहीं सुनना किसी को पसंद नहीं आता, नो सुनना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन यहाँ पे ये व्यक्ति नहीं को सुनता है और नहीं को सुनता है, और ये व्यक्ति अपनी इच्छा को नहीं, अपनी योजना को नहीं, अपनी मन के अनुसार नहीं, प्रभु ने उसे जैसे कहा उस बात को मानने के लिए तैयार होता है। अगर मैं और आप भी होते तो मेरे और आपके पास भी एक बहाना तो जरूर होता कि प्रभु पहली बार मिला हूं आपसे, मैं अपने घर में जाकर क्या बताऊं, कैसे बताऊं। आज के समय के अनुसार बताऊं तो सीटीएच, डीटीएच, बीटीएच, एमटीएच लोग पढ़ते हैं ना, उन लोग को भी अचानक अगर मैदान में उतार दो, बेटा जाओ उस गांव में आउटरीच करो, जाओ उस गांव में प्रभु के बारे में बताओ, तुम्हारे कॉलेज में बताओ, तुम्हारे स्कूल में बताओ, गली मोहल्ले में बताओ, तो भी उनको लगने लगता है गर्ल ब्रदर हम कैसे करें, अभी तो हम पढ़ के निकले हैं 3 साल 4 साल, हम कैसे जाके बोले, क्या बोले, ये सवाल आती। अब यहाँ पे देखिए ये व्यक्ति को एक ही बार मुलाकात किया, ज्यादा समय भी व्यतीत नहीं किया है, कुछ क्षण नहीं मिले हैं, उतने ही बाद अब वो व्यक्ति बदलता है और इस बदले हुए व्यक्ति को कहता है कि तू मेरे साथ नहीं, तू अपने घर जा, अपने लोगों को बता। यहाँ पे लिखा हुआ, परंतु उसने
उसे आज्ञा ना दी और उसे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए। इस बात को यीशु मसीह कहता, और इस बात को व्यक्ति ना नकुर किए बिना, किसी प्रकार के बहाना किए बगैर वो सीधे प्रभु की बातों को मानता है। और ये व्यक्ति प्रभु की बातों को मानकर सीधे वो निकल पड़ता। शायद मेरे और आपके पास अगर ये बात आती तो शायद 365 दिन में कम से कम 3 बहाना तो जरूर मिलता कि प्रभु मैं जाके क्या बोलूंगा, मैं तो कुछ जानता नहीं, मैं कुछ समझता नहीं, मैं कुछ उतना सीखा नहीं। लेकिन इस व्यक्ति ने बहाना नहीं माना, बहाना नहीं मारा। जैसे उसने सुना, जैसे उसने समझा, और तुरंत वो अपनी इच्छा से बढ़कर प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए वो तैयार होता है। तो प्यारो, हमारे जीवन में भी जब प्रभु एक जीवन को दिया है, नए जीवन को दिया, हमारे जीवन को बदला है, हमारे जीवन से प्रभु चाहता है कि हम अपनी इच्छा नहीं लेकिन प्रभु की इच्छा को पूरा करें। यहाँ पे देख पाते हैं दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति की अवस्था कैसी थी। 5वां अध्याय उसका 1 से लेकर मैं 5 पढ़ रहा हूं। वे झील के पार गिरासिनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों में से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे साकलों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बीड़ियों और साकलों से बांधा गया था। पर उसने साकलों को तोड़ दिया और बीड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। इस व्यक्ति की अवस्था, लेकिन यीशु मसीह से मुलाकात करता है, यीशु मसीह से मिलता है, इसका जीवन बदलता है और ये व्यक्ति ना किसी के वश में रहता है ना रह सकता। वैसा व्यक्ति भी प्रभु की बातों को मानकर सुनकर तुरंत चला जाता है। जब पहली मुलाकात हुआ तो सीधे यीशु मसीह से कहता है कि मेरा तुझसे क्या काम, इस प्रकार से भी कहता है, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। ऐसे कहने वाला व्यक्ति, मुझसे तुझसे क्या काम, ऐसा कहने वाला व्यक्ति भी प्रभु की बातों को सुनकर, प्रभु की बातों को मानकर, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं लेकिन प्रभु की इच्छा के अनुसार, प्रभु ने उसे जहां भेजा, प्रभु ने उसे जो कहा उस बात को पूरा करता है। तो प्यारो, हमारे जीवन में भी अप्लाई करने वाली बात या लागू करने वाली बात यह है कि हम अपनी इच्छा को छोड़कर प्रभु की इच्छा को पूरा करें। हमारा मन सबसे ज्यादा धोखा देता है। हमारा मन किसी के वश में नहीं रहता। हमारा मन अपनी रीति से सोचता, अपनी रीति से बोलता, अपने रीति से चलने की फिक्र को करता है, अपने रीति से चलने की प्लान को बनाता है। लेकिन यहाँ पे हमारे लिए आज शिक्षा की बात यह है कि हम अपनी योजना से बढ़कर प्रभु की योजना को पूरा करने के लिए तैयार हो जाएं। अपनी इच्छा से बढ़कर प्रभु की इच्छा को मानने के लिए हम तैयार हो पाएं। यहाँ पे देखिए, दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति की अवस्थाओं को सोचिए, किस हालत में था, किस अवस्था में से गुजर रहा था, लेकिन तुरंत प्रभु की बातों को मानता है और प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए वो तत्पर होता है। हम दूसरा पॉइंट की ओर जाएंगे कि यहाँ पे प्रभु ने हमें नए जीवन दिया है। उस नए जीवन से प्रभु चाहता है कि हम उसकी आज्ञा को माने। प्रभु ने हमें नए जीवन दिया है ताकि हम उसके आज्ञा माने। यहाँ पे देख पाते हैं हम लोग 19 और 20 पद में, परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी और उसे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने कैसे काम किए। यहाँ पे हम लोग देख पाते हैं आज्ञा। प्रभु ने किस प्रकार इस व्यक्ति को आज्ञा देता है, किस प्रकार से आज्ञा देता है। आज के समय में अगर सबसे बड़ा चैलेंज और चुनौती परिवार में बोलो, समाज में लो, पड़ोस में बोलो, क्या, आज्ञा माना बहुत कठिन काम होता है। हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जा बेटा 1 गिलास पानी लिया, जा बेटा थोड़ा ऊपर, नहीं उसे बोल, नहीं उसे बता। आज हमारा इशारा पूरे देश में, पूरे संसार में यही है। मसीह जगत में भी अगर किसी को कोई जिम्मेदारी मिलता है तो कई बार हमारे सवाल आ जाते हैं कि मैं ही क्यों, मेरे को ही क्यों करना पड़े, और भी भाई बहन लोग हैं, और भी लोग हैं। हमारे जीवन में सबसे पहले जब आज्ञा आती है तो सबसे तुरंत एक बहुत जल्दी प्रतिक्रिया आने वाली बातें क्या है, आज्ञा का उल्लंघन। यहाँ पे इस दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति के बारे में हम देख पाते हैं कि उसने जो, मैं समझता हूं बिल्कुल उतना नहीं समझ पाया था कि क्या हुआ, लेकिन उस व्यक्ति की आज्ञाकारिता मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि वो अपने घर जाता है, अपने लोगों को बताता है। क्या बताता, अपने साथ जो हुआ,
आज प्रभु मुझसे और आपसे क्या मांग रहा है, क्या चाह रहा है। बाइबल की उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य हम शायद बताने में इतना मास्टर, इतना विश्वविख्यात हम लोग नहीं होंगे, लेकिन हमारे साथ जो घटा, हमारे साथ जो बीता, हमारे साथ जो हुआ, उसी को बताना है। उसके द्वारा ही तो प्रभु की महिमा होती है। हम यहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति बीटीए चिमटिच की डिग्री शायद लेके ना बैठे, शायद हम लोग वचन के पंडित ना हो जाएं, लेकिन हमारे साथ जो हुआ, हमारे साथ जो घटा, हमारे साथ जो बीता, उसे ही तो बताना है। प्रभु हमसे कोई नई काम नहीं ढूंढ रहा है, या बहुत ही गंभीर या कठिन बातों को नहीं पूछ रहा है, या करने को नहीं बोल रहा है। वही वही बातों को करने के लिए बोल रहा है जो आपके साथ हुआ है, जो आपके साथ घटा है, जो आपके साथ बीता है। और इसी बात को बताने के लिए वो भेज देता है, और वो व्यक्ति तुरंत इस बातों को मानता है और अपने घर में जाता है, अपने लोगों को इस बात को बताता है। मैं और आप होते तो निराश होते, मैं प्रभु आपके साथ जाना चाह रहा हूँ, आप मुझे नहीं ले जा रहा, मैं जाके क्या बोलूंगा, क्या करूंगा। शायद मैं और आप होते तो शायद चुपचाप बैठ जाते, जा मैं नहीं जाऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बोलूंगा। जैसे एक उदाहरण के तौर पर देख पाते हैं, यूना नबी को परमेश्वर ने कहाँ भेजा था, और कहाँ जा रहा था, कहाँ जाने के लिए स्टार्ट किया। मैं उस भाग की ओर मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन एक अनआज्ञाकारिता की बातों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि सच में हमें भी जब आज्ञा दी जाती है परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के लोगों के द्वारा यह आज्ञा हमें मिलती है, उस समय हमारा प्रतिक्रिया क्या रहता है, हम क्या सोचते हैं, उस समय क्या बोलते हैं। तुरंत हमारी जवाब ये होती, मुझे प्रभु नहीं बोला ऐसा करने के लिए, शायद वो किसी और के लिए था होगा, शायद मैं सुनने में गलती किया हो, ऐसा हम लोग बहाना ढूंढते हैं। लेकिन यहाँ पे ये व्यक्ति इस प्रकार से नहीं करता है। उदाहरण के तौर पर हम लोग एक वचन को हम लोग देखेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका 16 से हम लोग पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 16 से लेके मैं आगे पढ़ रहा हूँ। गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शमौन और उसके भाई अंद्रियस को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्य के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यहाँ पे शमौन और अंद्रियस, सच बताऊं पतरस, इनकी आज्ञाकारिता को दिखे। इन लोग कोई ऐसे मौज मस्ती नहीं कर पा रहे थे, ऐसे खेल कूद के काम में इंगेज नहीं थे। इन लोग बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार को निभा रहे थे। मैं समझता हूं इनका मछली पकड़ने का बड़ा व्यवसाय था, और बाजार में अगर इनके काम अगर किसी रीति से प्रभावित हो तो बाजार में भी मैं समझता हूं कमी होती थी होंगी। इनके कारण बाजारों में अच्छी अच्छी मछलियां आती थी। यहाँ मछली खाने वाले कितने लोग होंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन बाजार में जब पौलुस सॉरी शमौन और अंद्रियस मछली पकड़ने का काम को छोड़ा होगा, मैं समझता हूँ जरूर प्रभावित हुआ होगा। अगर सब्जी वाले सब्जी बेचने गली में ना आए तो गली प्रभावित होता है कि हमें मनपसंद सब्जी नहीं मिल रही, क्या हो गया सब्जी वाले को, क्या हो गया नहीं आ रहे। उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, लेकिन संबंध इसी बात से है कि उनके कारण हमारे घर में सब्जी मिलती। मैं समझता हूं इनके कारण भी जरूर बाजार प्रभावित हुआ होगा। मंडी बोलते हैं, जहां मंडी सब्जी मछली आता है, वो मंडी जरूर प्रभावित हुआ होगा। क्या हो गया आज मछली नहीं आ रहा है, मछली बेचने वाले लाइन में लगे होंगे, कहाँ गए इन लोग, कहाँ कैसे हुआ। अब देखिए यीशु मसीह ने उनको बुला दिया, जालों को छोड़ो, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्य का पकड़ने वाले मछली बनाऊंगा। इन लोग इतना बिजी शेड्यूल में थे, इतना मतलब इनका काम टाइट था, बहुत अच्छे व्यवसाय कर रहे थे, अपना घर बार चलाने के लिए बहुत अच्छे से लोग कमाई काज कर रहे थे। अचानक यीशु मसीह मिलता है, बोलता है मेरे पीछे चले आओ। क्या ये चुनौती भरा आज्ञा नहीं है? मेरे और आपके लिए क्या ये बातें चुनौती भरा नहीं लगता है? मैं किसी का नाम नहीं लूं, लेकिन आप लोग यहाँ कोई व्यवसाय वाले होंगे, कोई नौकरी वाले होंगे। अगर आपको भी अगर प्रभु कहता है कि बेटा बंद कर तेरा काम काज, मेरे पीछे हो ले, चल मेरे काम में लग जा, क्या बोलेंगे हम? प्रभु मेरा कमाई का क्या होगा, मेरा घर बार कैसे चलेंगे, मेरे बच्चों के फीस कैसे होगा, पत्नी को दवाई इतने की खानी पड़ती, कैसे इलाज होगा, ये सारी चीजें आ सकती। लेकिन यहाँ पे दिखे किस प्रकार से शमौन और अंद्रियस उस आज्ञाकारिता को दिखाते हैं, और उन लोग तुरंत जालों को छोड़ दिया, अपनी कमाई के जरिया को छोड़ दिया। और ये लोग छोटे मोटे लोग नहीं थे मछली पकड़ने, बड़े बड़े झीलों में मछली पकड़ते, मतलब बड़ी बड़ी मछलियों को पकड़ने में एक्सपर्ट लोग थे।
और ये लोग जालों को छोड़ रहे हैं। यहाँ पे देख पाते हैं किस प्रकार से इन लोगों ने भी प्रभु के प्रति अपनी आज्ञाकारिता को दिखाया। अगर नीचे 19 पद में जाएंगे तो यहाँ पे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को भी देख पाते हैं। ये लोग भी मछली पकड़ने बड़े उस्ताद लोग थे और इनके साथ एक चुनौती हम लोग देख पा रहे हैं। उनके साथ नौकर लोग भी थे और इनके साथ उनका पिता भी था। अपने पिता के पास से प्रभु के पीछे तुरंत जाना मैं समझता हूँ बहुत चुनौती भरा बात। अगर मान लो आप लोग खेती बाड़ी से अगर जुड़े हों और खेती का रोपा के टाइम में रोपा होता है, लगाना होता है, कटाई के टाइम में कटाई होता है। अगर धान की कटाई हो रही है और मौसम बहुत खराब है, 2 दिन 3 दिन के अंदर में धान को कटाई करके खत्म करना है और उस परिस्थिति में आपके साथ नौकर चाकर लोग हैं, माता पिता आपके साथ काम में इन्वॉल्व है और उस समय में यीशु मसीह आता है और बोलता है, किसका नाम लूं मैं, सुधांशु भैया, छोड़ो आप, चलो मेरे पीछे। क्या होगा उस टाइम? क्या बोलेंगे? प्रभु यीशु मसीह थोड़ा मेरे पापा से तो पूछ लूं, नौकर चाकर को थोड़ा समझा तो लूं, उसके बाद ही जाऊंगा। ऐसा जरूर होगा ना, जरूर होगा ऐसा। लेकिन अगर प्रभु ऐसे बुलाया तो हमारे पास क्या होगा? क्या करेंगे हम? कौन सी बहाना मारेंगे? नहीं नहीं, धान कटाई होने दे, मिंजाई होने दे, धान उन बेच लूंगा, मंडी में दे दूंगा, उसके बाद ही आऊंगा, ऐसा बोल सकते हैं क्या? यहाँ पे देख पाते हैं पतरस और अंद्रियस, याकूब और यूहन्ना, मतलब एकदम जल्दी निर्णय लिया, एकदम क्विक। कोई चिपकाने वाला चीज को भी क्विक नाम दिया गया है ना, फटाफट बोलते हैं। एकदम फटाफट निर्णय लिया इन लोगों ने, कोई बहानाबाजी नहीं किया। मैं और आप होते तो क्या बोलते हैं? पहले पापा से पूछ लूं। मेरे यहाँ कभी कभी बच्चे घर के अंदर में रहते हैं, कहीं कोई दोस्त आते हैं गेट के पास, सबसे पहले मम्मी या पापा के पास आते हैं, पापा मैं जाऊं क्या? हिम्मत नहीं होती उनको निकालने की। सच बात है, चैलेंज है। यहाँ पे इन लोगों के लिए चैलेंज था, चुनौती थी कि पिताजी है भाई, पिताजी को छोड़ के हम कैसे निकल जाएं। लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने आज्ञाकारिता को दिखाया। तो प्यारो, दूसरा पॉइंट अपन ने देखा, प्रभु ने हमें नए जीवन दिया है ताकि हम उसके आज्ञा को हम माने। हमारे लागू करने वाली बात यह है कि हम जिस प्रकार से इन लोगों ने आज्ञाकारिता दिखाया, ऐसे हम भी प्रभु की आज्ञा को हम माने। इसमें और कोई ऑप्शन नहीं। प्रभु अगर कुछ कहता है, मानने के अलावा हमारे पास और कोई बहाना नहीं है। हम प्रभु की बात को माने। अब तीसरी पॉइंट की ओर हम लोग जाएंगे। हालांकि मैं नेगेटिव पॉइंट में बताना नहीं चाहता हूं। यहाँ पे देखिए किस प्रकार से एक धनी व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं। मैं उस भाग की ओर में नहीं जाऊंगा, लेकिन मरकुस 10 के 17 से 22 और 21-22 में अगर वहां पढ़ेंगे तो धनी व्यक्ति को भी प्रभु कहता है कि तू तेरे धन संपत्ति को बेच दे और मेरे पीछे होले बोलता है। अब वो धनी व्यक्ति सीधा प्रभु की बातों को सुनकर वो मुकर गया। प्रभु की बातों पर कोई गंभीरता नहीं दी, कोई भाव नहीं दिया। मैं कभी कभी सोचता हूं, कभी कभी हमारी प्रतिक्रिया भी उस धनी व्यक्ति की तरह ही होता है। प्रभु कई बार हमें बोलता है, कई बार हमें बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन हम उनकी आवाज को सुन नहीं पाते हैं। और हम सुन भी लेते हैं तो मुंह फेर के, मुंह मोड़ के हम पतली घड़ी पकड़ने का प्रयास करते हैं, छुपने का हम प्रयास करते हैं। लेकिन आखिर हम कब तक छुपेंगे? कहाँ छुपेंगे? आखिर जाना उसी के पास है, उसी प्रभु के पास हमारा सबका चेहरा वही दिखेगा। लेकिन यहाँ पे धनी व्यक्ति तुरंत मुंह मोड़ लिया और प्रभु की बातों को नहीं माना। कई बार हमारे जीवन में ये बातें आती है। तो प्यारो, हमारे लिए आवश्यकता ये है कि जिस प्रकार से दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति प्रभु की आज्ञा माना, जिस प्रकार से याकूब और यूहन्ना ने आज्ञा माना, जिस प्रकार से पतरस और अंद्रियास ने आज्ञा माना, वैसे ही हमें भी आज्ञा मानने की आवश्यकता है। प्रभु ने हम सभी को अगले पॉइंट की ओर हम लोग जाएंगे कि प्रभु ने हमें नए जीवन दिया है ताकि हम उसके गवाह बने। पहली बात अपन ने देखा था, प्रभु ने हमें नए जीवन दिया है ताकि हम उसकी इच्छा के अनुसार चलें। दूसरी बात अपन ने देखा, प्रभु ने हमें नए जीवन दिया है ताकि हम उसकी आज्ञा को माने। अब तीसरी पॉइंट में अपन देखेंगे, प्रभु ने हमें नए जीवन दिया है ताकि हम उसके गवाह बने। प्रभु ने हमें संसार में हमें रखा है तो हमें गवाह बनने के लिए हमें रखा है, गवाह बनने के लिए हमें रखा है। सच में प्यारो, कितनी अनोखी बात है कि हम किसके गवाह बन रहे, किसके गवाह बन रहे। हम ना कोई एक हत्यारे या मर्डरची या चोर के हम गवाह नहीं बन रहे। आज संसार में कई लोग चोरी करते, मर्डर करते, उनके भी गवाह बनने के लिए लोगों को बुलाया जाता है,
कोर्ट कचहरी उनको नाम लेता है, उनको बुलाता है, उनको नोटिस देता है। लेकिन यहाँ पे हम देख पाते हैं प्रभु ने हमें नए जीवन दिया है ताकि हम उसके क्या बने, गवाह बने, उसके हम गवाह बने। मरकुस उसी का 5 का 19 और 20 में हम लोग देख पाते हैं कि किस प्रकार से ये व्यक्ति गवाह बनता है। परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी और उसे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए। वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोग आचंबा करते थे। यहाँ पे हम लोग देख पाते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति गवाह बना। मैंने इस व्यक्ति के बारे में जब सोच रहा था, तो यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति का किसी का भी वैसा अवस्था नहीं, किसी का भी इस प्रकार से उनके जैसा लेवल नहीं, सबका एक अलग लेवल है। परमेश्वर ने आप लोग को अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों को चुना। लेकिन इस व्यक्ति के बारे में अगर सोचेंगे तो वो व्यक्ति शमशान घाट में रुकने वाला, वहां पे चिल्ला चोट कर रहा है, उसकी जीवन शैली अलग है, वो एक असामाजिक है, लोगों के झुंड से, अच्छे लोगों के झुंड से अलग है। कौन शमशान घाट में डेरा करना पसंद करेगा? शमशान घाट में खैर शहरों के लोग नहीं डरते, ग्रामीण अंचल में जो रूरल एरिया में जो लोग जीते हैं, शमशान घाट में से गुजरना भी डरते हैं। क्योंकि हमारे क्षेत्र के शमशान घाट में आप जाएंगे तो वहाँ एक साइकिल खड़ा रहेगा, वहाँ थाली गिलास लोटा रहेगा, एक खटिया भी पड़ा रहेगा, वहाँ एक कपड़ा भी बांध दिया रहेगा। तो ऐसा लगता है मतलब डरौना मतलब महसूस होता है। लेकिन ये व्यक्ति कहाँ रह रहा है? शमशान घाट में। और ये व्यक्ति के बारे में देखते हैं कि वो किस प्रकार से प्रभु के लिए गवाह बनता है। और मालूम ये व्यक्ति अपने घर में गया, अपने लोगों को बताया। क्या बताया उसने? यीशु मसीह ने जो किया, यीशु मसीह के द्वारा जो हुआ, यीशु मसीह के द्वारा जो पाया, उसी बात को उसने बताया। आज मुझे और आपके लिए भी एक सोचने का विषय है, हम किस बात के गवाह बने? हाँ, गवाह हमारी बहुत होती है ना। प्रभु ने बड़ा एक गाड़ी दिया हो या बंगला दिया हो, एक अच्छी नौकरी दिया हो, एक बिजनेस को बहुत ऊपर ले जा रहा हो, कंपनी का हमको सीईओ बना दिया हो या डीओ बना दिया हो, तो बहुत अच्छा लगता है ना। या हम कहीं टूर में चले जाते हैं, हमारे टूर बहुत अच्छा होता है, सब चीज मिलती है, सब अच्छा रहता है, तो हम लोग वहां पे गवाह बनते। अक्सर हम लोग किस चीज के लिए गवाह बनना चाहते हैं? नए साल में अक्सर लोग रोते हैं, मेरा इस साल बहुत बेकार गया, मेरे लिए कुछ भी नहीं अच्छा हुआ, ये बोलते हैं। लेकिन अगर उस साल पूरा नए कपड़े मिले, गाड़ी मिला, अच्छी नौकरी मिली, अच्छे तनख्वाह बढ़ गया, कहाँ 25% बढ़ना चाहिए तो वहाँ 50% इंक्रीमेंट हो गया, अच्छे स्वस्थ रहे, साल भर में कोई बीमार नहीं हुए, तो हमको गवाही देना बहुत अच्छा लगता है ना। कई बार लोग नया साल के 31 को जब लोग आते हैं तो मैं क्या बोलूं भैया, मेरे साथ तो इस साल कुछ अच्छा हुआ ही नहीं, मैं क्या बोलूंगा, बोलते हैं ना। इस बात को भूल जाते हैं कि मेरे और आपके लिए यीशु मसीह ने आज से 2022 साल पहले क्रूस में लहू बहाया। मेरे और आपके लिए प्रभु ने अपना जीवन को दिया, मुझको और आपको उसने छुड़ाया। मैं और आप इस दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति से भी ज्यादा खतरनाक परिस्थिति में थे। मेरे और आपके लिए पाप का परिणाम मृत्यु था, उस मृत्यु से प्रभु यीशु मसीह ने हमको छुड़ाया, उस मृत्यु से प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचाया। हम इसी बात की तो गवाही देना है, कौन से नई बात की गवाही देना? सिर्फ हमारे जीवन में सिर्फ अच्छे अच्छे जवान भाइयों का अच्छा जीन्स मिला, अच्छी टी शर्ट मिले, भाई के लिए अच्छी पत्नी मिली, बहन के लिए अच्छा लाइफ पार्टनर मिला, तभी हम धन्यवाद दें, तभी हम गवाह बने। लेकिन हमारे लिए एक चैलेंज है, चुनौती है। मैं इस बात को खुल के कह रहा हूं, ये मेरे लिए लागू होता है, पूरे मसीह जगत के लोगों के लिए लागू होता है कि हम बुरे परिस्थिति में, बुरे वक्त में भी हम गवाही दें। अगर ये आदमी सोच सकता था, इतना साल शमशान घाट में रह के चिल्लाया, इतना सारे लोहे के बीड़ी को तोड़ दिया, मैं क्या गवाही दूंगा, मेरी स्थिति तो ऐसी थी, बोल सकता था। लेकिन उसने झटपट प्रभु की इच्छा को पूरा करता है, प्रभु की आज्ञा को मानता है, प्रभु के लिए गवाह बनता है। यहाँ पे हम अगला उदाहरण की ओर जाएंगे। जक्कई के बारे में आप लोग सब जानते, मैं उसकी कहानी बताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर लोग संडे स्कूल में बैठ चुके होंगे, संडे स्कूल से यूथ में आए होंगे, यूथ से आज बुजुर्ग बन रहे होंगे और बुजुर्ग हो रहे हैं, इसलिए मैं उस बारे में बहुत ज्यादा कहानी में उसको नहीं बताऊंगा। लेकिन वहाँ पे लूका रचित सुसमाचार 19 में हम लोग थोड़ा सा वहाँ पे सच्चाई को देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। लूका रचित सुसमाचार 19 उसका 8 पद को मैं पढ़ना चाहता हूँ कि किस प्रकार से जक्कई, जिस प्रकार से जक्कई
प्रभु यीशु मसीह के लिए गवाह बनता है। अगर उसकी पृष्ठभूमि को मैं बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन अगर आप 19 का 1 से लेके 8 तक, अगर 8 से 1 से लेके 10 तक अगर पढ़ेंगे, तो वहां पे हम लोग देख पाते हैं कि जक्कई कैसा व्यक्ति था, जक्कई को लोग किस नजरिया से देखते थे, जक्कई की पृष्ठभूमि कैसा था, उसका लेवल कैसा था, उसका पोजीशन कैसा था, वो क्या करता था क्या नहीं करता था, सारा चीज वहां पे है। इसलिए मैं उस बात को, मैं कहानी को बताना नहीं चाहूंगा। लेकिन यहाँ पे जक्कई को देख पाते हैं कि जक्कई में एक अच्छी बात ये थी कि यीशु मसीह को देखना चाहता था, यीशु मसीह को ढूंढ रहा था। लेकिन यीशु मसीह के मानने वाले लोग, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग जक्कई को पसंद नहीं करते थे। उस जमाने के हिसाब से जक्कई को किसी ने भी सुसमाचार नहीं बताया होगा, जबकि यीशु मसीह के गिर्द में इर्द गिर्द अच्छे अच्छे पोशाकधारी लोग आगे पीछे उसके आसपास आते थे, जाते थे, बहुत अच्छे से यीशु मसीह के साथ जाते थे, गुजरते थे, अगवानी करते थे। लेकिन इन लोगों ने, किसी ने भी जक्कई के पास जाकर सुसमाचार या गवाही तो नहीं दिया। और जक्कई के मन में लगता है एक दिन कि मैं यीशु मसीह को देखना चाहता हूँ। और जक्कई यीशु मसीह को देखने के लिए जिस रास्ते में से यीशु मसीह गुजर रहे थे, वहां की गुलर पेड़ में चढ़ जाता है। अब चढ़ के जक्कई सोच तो रहा था कि मैं चुपचाप से ऐसे देख लूं यीशु मसीह को, लेकिन यीशु मसीह उस पेड़ के नीचे पहुंचता है। यीशु मसीह कहता है, हे जक्कई झट नीचे उतरा, आज मैं तेरे घर जाऊंगा, तेरे घर ठहरूंगा। मैं सोचता हूँ जक्कई एक नाटा आदमी, एक धनवान आदमी, एक अच्छे पोजीशन वाला आदमी। मेरा एक डायलॉग याद आ रहा है, लोहे में टाटा का, व्यक्ति में नाटा का, और जूता और चप्पल में बाटा का बहुत कीमत होता है। अभी नाटा आदमी इतना खतरनाक था कि मैं क्या बताऊं, मैं भी नाटा हूं, मैं भी बहुत खतरनाक आदमी, भयंकर खतरनाक आदमी। लेकिन प्रभु ने मेरे जीवन को बदला। वैसे इस नाटा आदमी जक्कई का जीवन को भी प्रभु इस मसीह ने बदला। सावधान रहे, जूते में बाटा का, लोहे में टाटा का, और आदमी में नाटा का। कोई लोग मेरे से कम हाइट वाले बुरा मत मानना, मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूं, ठीक है? आप लोग को मैं किसी को भी नहीं बोल रहा हूं। लेकिन तीन चीजों के बारे में बताया। लोहे में टाटा नंबर 1 होता है। अब टाटा वाले बिजनेस यहाँ कोई करते नहीं करते मुझे नहीं मालूम, लेकिन लोहे में टाटा का। उस जमाने में बाटा कंपनी की जूते चप्पल बहुत फेमस हुआ करते थे, और नाटा लोग भी बहुत फेमस, बहुत खतरनाक। जक्कई इतना खतरनाक था कि लोग इसे बात करना पसंद नहीं करते थे, भीड़ में जाना उसको बहुत चुनौती था, और इसलिए शायद जक्कई को किसी ने भी सुसमाचार नहीं बताया, इतना खतरनाक आदमी। लेकिन ये जक्कई को यीशु मसीह बड़े सरलता से कहता है, हे जक्कई झट नीचे उतारा। बाप रे, नाटा आदमी झटपट उतर आया, और देखो यीशु मसीह को अपने घर में ठहराने के लिए लेके गया। मैं वहां का पिक्चर को जरा सोच रहा था, वहां यीशु मसीह के इर्द गिर्द में इतने अच्छे अच्छे लोग थे, उनकी मुंह कैसा हुआ होगा, मेरे जैसे काला थे और काला हो गए होंगे, भयंकर मतलब स्थिति थी। जक्कई अपने घर लेके आया, और वहां पे उस गवाही को हम लोग देख पाते हैं। यीशु मसीह के साथ पहली मुलाकात में जक्कई का जीवन, जक्कई का मन, हृदय सब कुछ बदल गया। और किस प्रकार से गवाही देता, 8 पद में कहता, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, गरीबों को देता हूं। बाप रे, जक्कई की पत्नी किचन में थी होगी, या कौन सा टाइम था होगा मुझे नहीं मालूम, किचन में थी होगी तो गिर गई होगी धम धड़ाम। क्यों? आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। जक्कई के बहू बेटा कुछ कर रहे थे होंगे, शायद अटैक आ गया होगा। आज के समय में अगर करोड़ों रुपया, अब जक्कई के पास इतनी ज्यादा संपत्ति थी, यहाँ गणित में कौन कौन ब्रिलियंट है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जरा आकलन लगा के देखिए, जक्कई बहुत धनी आदमी था। आज के समय में जक्कई के पास अरबों से भी ज्यादा संपत्ति था, उसमें से आधा संपत्ति किसको देने के लिए तैयार हो रहा है? क्या जक्कई की पत्नी को ये बातें सुनकर अच्छा लगा होगा? अगर जक्कई की पत्नी को ये बात जरूर अच्छा लगता, मेरे मायके में दे देना आधा संपत्ति, और अगर जक्कई बोलता मैं मायके में आधा संपत्ति देता हूं, भांजा को इतना देता हूं, ऐसा बोलता तो भी शायद अच्छा लगता। लेकिन जक्कई क्या बोल रहा है? कंगालों को दे देता हूं। और कंगालों को देने के मामले में प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग, पहले भी लोग तैयार नहीं होते थे, कई लोग तैयार नहीं, आज के समय में वैसी। लेकिन ये जक्कई प्रभु के दिल को जीत लिया उसने। प्रभु को बहुत अच्छा लगा ये बात। जक्कई की पत्नी को अच्छा नहीं लगा,
बहू बेटों को भी अच्छा नहीं लगा। मेंशन यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं जो आकलन करके मैं बता रहा हूँ कि आप अगर परिवार के मुखिया हैं, अगर परिवार का मुखिया बोलता है कि मैं जितने जिंदगी भर मैंने कमाया जोड़ा मैं कंगालों को देता हूँ, पत्नी को तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, मैके चली जाएगी तुरंत झटपट, मैं तेरे जैसे साथ व्यक्ति के साथ में नहीं रहूंगी, पागल हो गए हो आप, इतना मेहनत से जोड़े, इतना मेहनत से कमाए, आज तू उसे कंगालों को दे रहा है, मैं चली, अब मैं नहीं रहूंगी तेरे साथ। ऐसा भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे जक्कई ने प्रभु के लिए ऐसे गवाही बना। प्यारो, बहुत झटके की बात है। यहाँ मैं जक्कई के बारे में सोच रहा था, जो व्यक्ति लूटपाट करके इतना जोड़ा, लेकिन प्रभु से पहली मुलाकात में प्रभु से इतनी फिदा हो गया कि अपने धन संपत्ति को भी प्रभु के लिए, कंगालों को देने के लिए तैयार हो जाता है। अब दूसरा ऐलान यहाँ पे देखते हैं, दूसरा ऐलान कर रहा है। बाप रे, हमारे भारत देश का मोदी जी ऐलान करे कैसा लगता है? क्या ऐलान करेगा, क्या बोलेगा? बोल दिया पहला ऐलान, नोटबंदी। दूसरा ऐलान, सबको घर घर बंद कर दो, लॉकडाउन। अच्छा लगा है वो ऐलान? किसी को भी अच्छा नहीं लगा होगा, सच बताऊं, किसी को भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन यहाँ पे अब जक्कई अगला ऐलान करता है, यदि मैंने किसी का कुछ अन्याय करके लिया है तो उसे कितना गुना फेर दूं? 4 गुना। कितना गुना? 4 गुना। इस बात को भी परिवार वाले सुने होंगे तो सच में इतना ही बोले होंगे, इसका माइंड खिसक गया। क्या बोले होंगे? इसका माइंड खिसक गया, ये पागल हो गया, इसको मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करना जरूरी है। इस बात को बोल सकते थे। अब इसमें कोई दो मत नहीं, ये विचार आ सकते हैं हर परिवार में, हर घरों में। लेकिन यहाँ पे हमारे लिए एक चुनौती है, क्या मैं और आप इस प्रकार से गवाही बन सकते हैं? क्या मैं और आप इस प्रकार से गवाही हो सकते हैं? मैं समझता हूं अगर इस गवाही को जक्कई ने रखा तो शायद मैं और आप भी इस गवाही को रख सकते हैं। अब इस बात से कौन खुश हुआ? सृष्टि का मालिक, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह खुश होता है। आप देखिए यीशु मसीह उनके लिए क्या ऐलान करता है, यहाँ पे देखते हैं 9 पद में। तब यीशु ने उसे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। यीशु मसीह का अगला ऐलान, बहुत बड़ा ऐलान। यीशु मसीह क्या कहता है? आज इस घर में उद्धार आया है। अब उद्धार पाए हुए लोगों के द्वारा ही प्रभु की इच्छा पूरा हो सकता है। उद्धार पाए हुए लोगों के द्वारा ही प्रभु की आज्ञा मानी जा सकती। उद्धार पाए हुए लोग ही प्रभु के लिए इस प्रकार से गवाही बन सकते हैं। यहाँ पे प्रभु ने इस प्रकार से उनके लिए बयान देता है कि आज इस घर में उद्धार आया। प्रभु ने पलटकर इस बड़ी बयान को दिया और यहाँ पे कहता है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए को ढूंढने और उनका उद्धार करना है। और वास्तव में एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति ही इस किरदार को निभा सकता है, प्रभु की इच्छा को, प्रभु की आज्ञा को, और प्रभु के लिए गवाह बन सकता है। आखिरी और अंतिम पॉइंट बता करके मैं विराम करना चाहूं, इससे पहले कि एक पॉइंट हम लोग और देखेंगे। प्रभु ने हमें नए जीवन दिया है ताकि हम उसके लिए फल लाएं। आखिरी पॉइंट अपन देखेंगे, प्रभु ने हमें नए जीवन दिया है ताकि हम उसके लिए फल लाएं, या तो हम उसकी सेवा करें। यहाँ पे दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति, जो जिसका समाज में कोई स्थान नहीं, जिसको चर्च में कोई पूछ परख नहीं, वो व्यक्ति यहाँ पे प्रभु इस मसीह के लिए किस प्रकार से फलों को यहाँ पे लाता है। अगर हम 20 पद को पढ़ेंगे तो वहां पे देख पाएंगे कि वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोग अचंभा करते थे। इस व्यक्ति के प्रचार के कारण ना सिर्फ उनके परिवार, ना सिर्फ उनके अड़ोसी पड़ोसी, लेकिन दिकापुलिस नामक एक बड़ा शहर, आज के समय के अनुसार देखा जाए तो इंदौर शहर, भोपाल, जबलपुर, नागपुर, रायपुर, ऐसे बड़े बड़े 10 शहरों में इस व्यक्ति के द्वारा यीशु मसीह का प्रचार चारों तरफ फैल पाया। अन्य जातियों में यह पहला प्रचारक बन पाया। ना ही वो व्यक्ति कोई बाइबल टीचर के परिवार का था, ना ही कोई प्रचीन के परिवार का था, ना ही कोई एंजलिस्ट के परिवार का था, ना ही कोई डीकन का परिवार का था, लेकिन उस व्यक्ति के द्वारा किस प्रकार से प्रभु का प्रचार, प्रभु के लिए फलों को व्यक्ति लाया। आज हमारे चौंका देने वाली बात यह है कि आज अधिकतर लोग आज की इस पीढ़ी में
बच्चों के पास कहने के लिए होता है मेरे पापा पास्टर हैं, अरे मेरे दादाजी भी कलीसिया के प्राचीन थे, अरे मेरी नानी फास्टिंग प्रेयर करती थी। ऐसे बहुत कहने के लिए लोग मिलेंगे। लेकिन आज इन सारे लोगों के लिए मैं चुनौती देना चाहता हूँ, क्या सच में मैं और आप ऐसे-ऐसे घरानों से हैं, ऐसे-ऐसे परिवारों से हैं? क्या ऐसे परिवार और घराने से होकर क्या मेरे और आपके जीवन के द्वारा क्या हम फलों को ला पा रहे हैं, जिस प्रकार से इस व्यक्ति ने फलों को लाया? सच में ये व्यक्ति एक मिसाल प्रभु यीशु मसीह के लिए मैं समझता हूँ आज के समय में एक धुरंधर प्रचारक। मतलब आज हमारे देश में जब इलेक्शन का टाइम आता है तो किस प्रकार से नेता लोग इधर के वायदे उधर के वायदे, इसको गिराना उसको गिराना, ऐसे बातों को बोल करके उन लोग इस एक कुर्सी को पाने के लिए इतना इतना उन लोग खलबली मचा के रखते हैं शहरों में। लेकिन ये व्यक्ति यीशु मसीह के लिए इतना जोरदार खलबली मचाया, यीशु मसीह के लिए बहुत ही जोरों से इसने काम को कर पाया। और ये व्यक्ति सच में प्रभु के लिए कितना बड़ा गवाही बना, प्रभु के लिए कितना ज्यादा फलों को ला पाया। तो प्यारो, मैं आज इतना ही बात कहना चाहूँगा, ये मेरे लिए लागू होता है। ना सिर्फ़ हम उसकी इच्छा, ना सिर्फ़ हम उसकी आज्ञा मानें, ना सिर्फ़ हम उसकी गवाह बनें, लेकिन उसके लिए मैं और आप फलों को लाएँ, उसके लिए हम सेवा भी करें। प्रभु यीशु मसीह ने आज हमें इस संसार में रखा है, तो उसका बड़ा मकसद है कि हम उसकी इच्छा को पूरा करें, हम उसकी आज्ञा को मानें, हम उसके लिए गवाह बनें और उसके लिए हम फलों को लाएँ। प्रभु यीशु मसीह एक दिन आने वाला है। हम सब गाना गाते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए आएगा। ज़रूर आएगा, ज़रूर आएगा, इस बात को विश्वास करते हैं। लेकिन यीशु मसीह जब जगत में थे, एक रास्ते में से गुजर रहे थे। भूख लगी यीशु मसीह को, एक पेड़ को देखा और गया। पेड़ में फल नहीं था। क्या नहीं था? फल नहीं था। क्या बोला यीशु मसीह उस पेड़ को देख करके? शैलेश भैया से मैं पूछूंगा क्योंकि हमारे क्लास के सबसे ब्रिलियंट व्यक्ति थे। अब से तुझमें कभी फल ना लगे। बाप रे! तुझमें कभी फल ना लगे। जो पेड़ फलता नहीं फूलता नहीं, उस पेड़ के साथ क्या होता है हम और आप जानते हैं। हर व्यक्ति फल लगाते हैं कि फल फूले और फल लगे। मैंने गांव में लगाया हूँ लीची का पेड़। आप लोग लीचू बोलते हैं, लीची बोलते हैं, लीचू का पेड़ लगाया हूँ। पिछले साल मैं जब गांव गया, मेरा पेड़ इतना ही ऊंचा ऊंचा है, इतना फला था, मैं देख आनंदित हुआ। मैं उस पेड़ों को देखकर आनंदित हुआ। मैं सेल्फी ले लिया। सेल्फी लेना मुझे आता नहीं है, मैं इस युग का हूं तो भी मुझे सेल्फी लेना आता नहीं। इसलिए मैंने बेटा को बुलाया, आज बेटा जरा फोटो ले, क्योंकि मैं लगाया इस पेड़ को। घमंड मैंने नहीं किया, लेकिन अपना पेड़ जब लगा है और फलता है कैसे लगता है, किसे पूछूं मैं। जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, पढ़ाई करते थे, नौकरी स्टार्ट किया, अपनी कमाई खाना चालू हुआ, कैसे लगता है? जब हम अपना कमाई खाते हैं बहुत अच्छा लगता है। अपना कमाई, अपना पेड़ जब लगाएं और फलता है कैसे लगता है? यहाँ बैठा हुआ हर एक व्यक्ति किसके पेड़ है? हम लोग प्रभु यीशु मसीह के, परमेश्वर के। परमेश्वर ने हमें लगाया, परमेश्वर ने हमें सींचा, परमेश्वर ने सुरक्षा दी, परमेश्वर ने उपजाऊ होने के लिए फर्टिलाइजर लगाया, परमेश्वर ने सुरक्षा के लिए बाउंड्री लगाया। अगर वो पेड़ में फल ना दिखे, क्या साहस होगा? मैं डराना नहीं चाह रहा हूं, मैं इस सच्चाई को बताना चाह रहा हूं कि सच में हमारे साथ ऐसा ना हो और ऐसा प्रभु की ओर से आह्वान ऐसा ना मिले। लेकिन चार बातें हमने देखा है कि हमारे जीवन के द्वारा प्रभु की इच्छा, प्रभु की आज्ञा, प्रभु के लिए गवाह बने, प्रभु के लिए हम फलों को लाएं, जिसके द्वारा प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। इस छोटे संदेश के द्वारा प्रभु हम सबसे बातचीत किया है। ये संदेश ना सिर्फ सुनने के लिए, ये संदेश हमारे दिल में, हमारे मन में बसने पाए, ताकि हम प्रत्येक के जीवन के द्वारा मैं और आप प्रभु के लिए फलों को ला पाए, मेरे और आपके जीवन के द्वारा प्रभु की सेवा होने पाए। जिस प्रकार से दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति के द्वारा 10 बड़े बड़े शहरों में प्रभु का काम, प्रभु का नाम फैल पाया, वही अपेक्षा मेरे और आपके जीवन से प्रभु यीशु मसीह चाहता है। मेरे और आपके जीवन के द्वारा प्रभु की इच्छा, प्रभु की आज्ञा, प्रभु के लिए गवाह और प्रभु के लिए हम फलों को लाने वाले होने पाए। परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। सबको जय मसीह की। हम एक गीत गाएंगे, गीत नंबर 455। आपके गीत माला में से गीत नंबर 455।
जानते हैं? आप ट्राई ज्यादातर लोग जानते हैं।